बरसात का महीना था, अगस्त का। पूरा जल जमाव शहर में 12 बजे रात तक का समय हो चुका था। उस दिन भाई आए थे, इसलिए गप सप करते हुए उन तो हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी कुछ नहीं, लेकिन अगल बगल सलाम इलाकों में जो केला फल बेचते वो लोग बेचारे ठेले पर लाद के ले गए पटना मेडिकल कॉलेज। पता चला कि पिताजी हमारी इस दुनिया में नहीं है। जब पिताजी गुजर गए तो अचानक उनका देहांत हुआ। उनकी मृत्यु काफ़ी अचानक हुई, जिससे हम लोग प्रिपेयर नहीं थे। मान लो एक्सीडेंट हो जाता, बीमार रहते तो माइंड धीरे धीरे लोग प्रिपेयर करता कि वो गुजर भी सकते हैं। अचानक ऐसा हुआ तो घर की सारी जिम्मेवारियां हम पर आ गई, और जिम्मेवारियां जब हम पर आ गई तो हमने सोचा कि अब क्या किया जाए। कैम्ब्रिज जाने का तो सपना छोड़ ही दिया। तब बहुत बहुत कष्ट हुआ। पिताजी एक छोटा सा मकान बनाए थे लोन लेके, तो उसके लिए पिताजी के डेथ के बाद पैसा मिलना तो दूर, उसको भरना था ऑफिशियल, बहुत दिक्कत हुई। तब क्या हुआ कि माताजी ने बोला कि तुम्हारी इच्छा क्या है। गवर्नमेंट में अनुकंपा के आधार पर सरकार नौकरी दे रही थी कि भाई लो ये नौकरी करो। क्लर्कियल जॉब मिल रहा था, ग्रेजुएशन था। तो पिताजी बोले कि माताजी बोले कि देखो बेटा सोच लो तुम। हम गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव बोले कि देखो बेटा तुम्हारा जो मन करता है वही करो। देखो अगर मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो मेहनत करोगे तो बहुत सुख सुविधाएं मिले, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो हम लोग संघ में जीवन जीते हैं, एक चौकी मिल जाएगा, एक अच्छा बिछावन मिल जाएगा, दाल रोटी की कभी कमी नहीं आ सकती है। लिख के मैं देता हूँ, अगर ये जीवन पसंद है तो करो। उधर ऑफिस से लोग आ जाते थे, 10-12 लोग समझाते थे कि तुम यूपीएससी का तैयारी करो, बिहार पब्लिक कमीशन का तैयारी करो, यहाँ पर तुम नौकरी तो कर लो और ऑफिस में आके पढ़ना, हम लोग छूट देंगे। हम लोग तो जानते हैं बेचारा मजबूरी में लड़का आया है। तो हम अंत में फैसला लिए कि नहीं, जो गुरुदेव कहा उसी को बात मानना चाहिए, चलो दाल ही रोटी से ही आगे बढ़ना है। तब माता जी ने कहा कि बेटा तुम पढ़ाई जारी रखो। इसी माहौल में हमारी माँ पापड़ बनाती थी, और हम दोनों भाई, हमारा भाई वापस आ चुका था गरीबी के चलते, झोले में लेके बैग में लेके आनंद पापड़ का स्टिकर साट के गलियों में सड़कों पर बेचते थे। उस 2 घंटे 3 घंटे शाम को उसी आमदनी से घर चलता था। लेकिन हम लोग नौकरी कोई न, मेरा भाई माँ तो पढ़ी लिखी नहीं थी कि नौकरी कर सके, कोई नौकरी नहीं की। खैर कुछ दिनों के बाद हमारे गुरुदेव ने कहा कि अरे बेटा, आप देखिए हमारे गुरुदेव का उस जमाने की तस्वीर है। उन्होंने कहा कि बेटा तुम में जब पढ़ने पढ़ाने की क्षमता है तो पढ़ाओ, समाज के लिए कुछ करो। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। दो, तुम्हारे पास कम है उसके बाद भी दो, शुरू करो। तो ठीक है, हमने शुरू किया बच्चों को पढ़ाना। रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के नाम पर हमारे गुरुजी आते थे, साथ देते थे, बच्चों को मोटिवेट करते थे, और करते करते बच्चे आने लगे पढ़ने। 2, 4, 10, 20, 50 बच्चे हो गए। एक साल में 50 का रिजल्ट अच्छा हो गया, लोग अप्रिशिएट करने लगे, दूसरे जिलों से बच्चे आने लगे। तब हमने, गुरुदेव ने कहा कि देखो अब तुम इसमें सबसे कम फी क्या ले सकते हो बच्चों से, कब सबसे कम क्या ले सकते हो शुल्क, विद्या भारती जैसे करता है उसे सोचो कि तब ताकि तुम्हारा खर्चा चले। हमने कहा कि 500 रुपया एक साल का लेंगे, मात्र 500 रुपया हम लोग एक साल का लेते थे बच्चों, और बच्चे पढ़ने आ गए। भीड़ लग गई, 200, 400, 500 बच्चे आ गए। 500 रुपया इंटू 500, हमारे पास इतने पैसे हुए कि घर को थोड़ा अच्छा बना लिया। पानी नहीं घर में लाना पड़ता था, बाहर से बोरिंग लगा लिया, एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद ली, एक अच्छा जीवन आ गया। फिर हमारे लाइफ में टर्निंग पॉइंट था। कहा कि भाई बड़े बड़े कोटा में कोचिंग का उदय हो रहा था, दिल्ली में बड़े बड़े कोचिंग खुल रहे थे, तो लोग बोलते थे एज ए मैथमेटिक्स टीचर मैं फेमस हो गया कि आ जाओ यहाँ पर पार्टनरशिप मैं दूंगा, तुम आ जाओ। फिर गुरुजी के पास मैं गया, बैठा। गुरुजी ने बोला कि देखो तुम क्यों जीना चाहते हो इसको सोचो, क्या सिखाता है हम लोगों का संग, सोचो तुम क्यों जीना चाहते हो। क्या तुम अपने लिए जीना चाहते हो कि लोगों के लिए जीना चाहते हो, वो सोचो। अगर तुम्हारे मन में ये प्रश्न का जवाब मिले कि अपने के लिए जीना चाहते हैं, बहुत ऐश्वर्य का जीवन जीना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, तो चले जाओ कोचिंग में। लगता कि नहीं समाज के लिए तुम गिव बैक टू सोसाइटी करना चाहते हो, तो फैसला तुम्हारे हाथ में। फिर मैं गया कल होके, और वो उस समय उनका पटना का आवास खत्म हो चुका था, और उस समय हमारे गुरुदेव SC वर्मा अपना मकान बेच के IIT में प्रोफेसर बन गए थे, आ गए थे यहाँ। और गुरुदेव ने अपने मकान को विद्या भारती को दान दे दिया,
और विद्या भारती के कार्यालय में रुकते थे और घुमंतु जीवन, रिटायर भी हो गए थे उस समय, घूम घूम कर जीवन बिताते थे विद्या भारती के कवि सेंटर पर। आप लोग जानते भी होंगे, शिक्षक वैदिक मैथमेटिक्स के लिए काफ़ी काम भी किया था विद्या भारती। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ऐसा है कि तुम सोच लो। फिर हम गए कल होके उसी विद्या भारती के कार्यालय में, उठे, पैर छुआ, प्रणाम किया। उन्होंने बोला कि ठीक है, जब तुम्हारा फैसला है तो आगे बढ़ो। तब उसी वक्त फिर हम लोगों ने सोचा, एक बच्चा आया, कहा कि सर उसी 2-4 दिन को, देखिए भगवान की लीला है, एक बच्चा आता है, कहता है सर मेरा नाम अभिषेक है, हमारे पास पैसे नहीं है सर, हम किसी बड़े आदमी के मकान के सीढ़ियों के नीचे रहते हैं, दरवानी का काम करते हैं, आप फ्री में पढ़ा दें। मेरे भाई फ्री में तो सब पढ़ता है, पढ़ो। बहुत बच्चा अभी भी 500 रुपया नहीं दे रहा है, पढ़ रहा, तुम भी पढ़ो। पढ़ने लगा। एक दिन पूछा हमने कि अच्छा पटना में तुम रहते खाते कैसे हो? तो सर वही दरवानी का काम करते, भोजन मिल जाता है। एक दिन इच्छा हुई, गए, स्कूटर निकाले, दोनों भाई, मेरा भाई प्रणव कुमार है, दोनों गए, देखे सच में पसीने से लथपथ है, सीढ़ियों के नीचे बैठा हुआ है और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। हमें लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए। गुरुदेव से डिस्कशन किया, भाई से डिस्कशन किया, माता जी से विचार विमर्श किया, तब सुपर 30 की हमने, मेरे भाई साहब यही हैं, हमने सुपर 30 की शुरुआत की। सुपर 30 में 30 बच्चों को सिलेक्ट किया एक टेस्ट के जरिए, 30 को घर में अपने रखा। माता जी बोली कि भाई पहले मैं पापड़ बनाती थी, अब मैं 30 बच्चों को अपना बच्चा समझ के उनके लिए भोजन तैयार करूंगा। माता जी खाना बनाने लग गई। हमारे कुछ और छात्र, हमारे गुरुदेव के सहयोगी लोग फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। बच्चे पूरा मेहनत करने लगे रात की, और सुपर 30 के ही से शुरुआत हो रहा है। क्या है कि बेटा को मेरा एक दिन जाना था बाहर कैम्ब्रिज, पैसा का अभाव में नहीं जा पाया। आज बच्चे लोग को मैं खाना बनाकर खिलाती हूँ, IIT करके मेरे यहाँ से जाता है, हमको बहुत खुशी होता है, लगता है मेरा ही बच्चा सब है। ये अपना लोग हिंदू मुस्लिम कहते हैं, हमारे क्या कोई भेदभाव नहीं। मुस्लिम भी बच्चा आता है, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, कोई नहीं। आओ, जिस संस्कार में देखो, तुम जानो कि हम लोग कैसे रहते हैं, क्या रहते हैं, तुम्हारे भी पर्व को मनाते हैं, तो हम लोग उस पर्व को भी मना लेते हैं बच्चों की खुशी के लिए। किसी का कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई भेदभाव, सब धर्म का। स्वामी जी क्या बोलते थे, हम लोग हर धर्म का स्वागत करें। कुछ अच्छा खाना हो, कभी कभी कोई पूजा हुआ, कोई ऐसा माहौल बना, हम लोग खाना बनाते हैं। हमारी माँ बनाती है, उनका साथ एक लोग देते हैं। हमारी आप तस्वीर में हमारी वाइफ को देख रहे हैं। इस में हमारी वाइफ IIT BHU से पढ़ाई पूरी करने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी बेंगलोर में, शादी हो गई, कुछ साल बीत गए, इन्हें लगा कि नहीं, जो ये काम हो रहा है सच में अच्छा हो रहा है। आज के तारीख में वाइफ नौकरी छोड़कर 30 बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाने का काम करती है और खाना बनाने में माता। मेरा बच्चा एक है, अब थोड़ा और बड़ा हो गया, 2 साल 3 साल पुरानी तस्वीर, सबसे मिलजुल के एक पारिवारिक माहौल है जो हमें संघ सिखाता है कि परिवार में मिलजुल के कैसे रहा जाए। फिर आया डोनेशन का, जब मुझे जरूरत थी तो कोई 1 रुपया देने को तैयार नहीं। जब संस्था का नाम हो गया तो लोग डोनेशन देने चले आए कि भाई दो, इसको पैसा दो भाई। नीतीश कुमार जी आए, कहे कि भाई पैसा ले लीजिए। हम कि नहीं सर, आपका आशीर्वाद काफी है। तो नहीं, कुछ पैसा ले लो भाई। हम कि नहीं, बस आपका आशीर्वाद काफी है। कपिल सिब्बल जी ने बुलाया आज से 4-5 साल पहले कि आनंद कुमार आप आइए। गए, जाने के बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा ऐसा है कि कितना पैसा चाहिए आपको? हम कि पैसा किस बात का? मैं चाहता हूं कि गरीबों की स्थिति बदले। हम तो आप IIT का पैटर्न बदल दीजिए। गरीब बेचारे बच्चे हिंदी माध्यम से जो पढ़ के आते हैं स्टेट बोर्ड से, उनको तो इंग्लिश मीडियम में पहुंचने में 1 साल 1.5 साल लग जाता है, और आप +2 में 1 मौका देते हैं और उसके बाद मौका देते हैं। UPSC में 6 बार, इसमें 2 बार, कहाँ का नया है, 3 बार कर दीजिए। और बहुत कुछ इनको बताया, लेकिन लिख के लाए हो? अब हाँ लिख के लाए, लिया जाए। वो बहुत अच्छा कि आपने लिख के लाया, हम इस पर विचार करें। 2-2.5 साल बीत गया। 2-2.5 साल बाद एक कार्यक्रम में गए, वहां पर फिर मिल गए सिब्बल साहब। आयोजकों ने कहा कि आनंद जी आपको कुछ सिब्बल साहब से कहना है। सिब्बल साहब देखिए थोड़ा घबरा गए। हमने कहा कि सर ऐसी ऐसी बात हमने कही थी, वही हो जाती तो बड़ा अच्छा होता। तो बोले कि ठीक है,
आपका क्या नाम विचार कर रहे हैं, विचार ही करते रह गए, इनकी सरकार ही चली गई। जो कि अखिलेश जी रहे, बहुत सारे स्टेट के चीफ में रमन जी रहे, हमारे आपके इस स्टेट के आपको मालूम भी होगा शिवराज चौहान जी कम से कम 3 बार बुला के मुझे सम्मानित किया। ये हमारा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश जैसा प्यारा स्टेट में और यहाँ के लोग से मुझे इतना प्यार मिलता है। कलाम साहब बहुत अच्छे इंसान, इन्होंने नहीं कहा कभी कि चंदा उंदा ले लो, हमेशा बोलते थे कभी हारना नहीं बेटा, तरह तरह की मुसीबतें आएंगी, अच्छे काम में भी मुसीबतें आएंगी, ऐसा मत सोचना कि तुम अच्छा काम करोगे तो तुम अच्छे से जी लोगे, डरना मत। तो इनकी बात जब भी मिलते थे इस तरह की बात बोलते थे। एक बार मनमोहन जी का भी कॉल आ गया, उनके कार्यालय से आया कि भाई आनंद कुमार जी आपको बुलाया, कोई झूठ मूठ का फोन कर दिया। देखे नहीं भाई तो है लैंडलाइन, फिर हमने वापस किया तो पीएमओ का फोन था, हमने कहा कि भाई ठीक है, फिर कहा कि आप कब आ रहे हैं आप बताइए, हम कि आप कब बुला रहे हैं बताइए, तो फलना फलना तारीख 3-4 डेट दिया, हम क्या चाहते हैं। तीन पूछे कि भाई भाड़ा कौन देगा आने जाने का, ही ना मेन बात तो है हमारा, लगे भाड़ा हम लोग नहीं देते हैं कि तब भाई हम नहीं आ पाएंगे, कहाँ से भाड़ा लगा के आएंगे भाई। तो फिर इन्होंने टिकट उकट सब भेजा, गए मिलने इनसे। इन्होंने कहा कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बना दूंगा आनंद कुमार आपके लिए। हमने कहा था इनको, मैं पूरी ईमानदारी के साथ बोल रहा था, मैं इनको कहा था कि सर अच्छे संस्थान को चलाने के लिए मेहनती छात्र चाहिए, अच्छे स्कूल चलाने के लिए जुझारू छात्र चाहिए, समर्पित टीचर चाहिए और संस्कार चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर से पढ़ाई नहीं होती है। बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बुलाया, सम्मानित किया, मुलाकात की, हौसला बढ़ाया, बहुत लोगों ने इसमें इज्जत किया। मुकेश अंबानी जी ने भी बुलाया, कहा कि भाई अपने ऑफिस में जिस दिन बुलाया पीछे हमारी तस्वीर लगाए हुए थे प्रोजेक्टर पर, कहा कि आनंद ये बताओ आपको कितना पैसा देते हैं, हम कि बस आपका आशीर्वाद ही काफी है, पैसा। आनंद महिंद्रा जी बहुत अच्छे इंसान हैं, अक्सर मिलते जुलते रहते हैं, अक्सर हौसला बढ़ाते हैं, पैसे की भी बात करते हैं। आज तक मेरे दोस्तों चाहे कितना बड़ा भी उद्योगपति हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, हमने किसी से 1 रुपया चंदा नहीं किया। चाहे हमारी पत्नी हो, हमारे जो कार्यकर्ता हो, हमारे वॉलेंटियर हो, हम हैं खुद, हम लोग शाम को कुछ बच्चों को, स्कूली बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, जो पैसा दे पाए उस ट्यूशन से जो आता है पैसा, उसी से हमारा घर परिवार और 300 बच्चों का भोजन चलता है। 1 रुपया हम लोग किसी से नहीं लेते। लेकिन हमारे कलाम साहब जो बोले थे, हमारे गुरुदेव जो बोले थे, वो सच कि अगर आप कोई अच्छा काम करेगा, पूरा निरंतर पढ़िए, दिन रात एक करके पढ़िए, फिर भी आपको बाधाएं आएंगी। बच्चों तरह तरह की अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरह की बाधाएं आएंगी। वहाँ पटना में फिर कोचिंग माफिया सब एक्टिव हो गया, बड़ा बड़ा लोग क्रिमिनल, देखिए कितना बैनर पोस्टर टंगा हुआ है, पटना में कोचिंग सबसे ज्यादा प्रभावी है। ये लोग जब बहुत एक्टिव हो गया, कहा कि पटना कोचिंग एसोसिएशन का मेंबर बन जाओ, और मेंबर बन के तुम जितना पैसा उसा का हिसाब दो, कितना ट्यूशन में आया, तुम इसका फी भरो और तुम एक स्टैंडर्ड फी लो, तुम फ्री में मत पढ़ाओ, स्टैंडर्ड फी लो, और जो बच्चा है उसको 2-4-10 बच्चों के स्कॉलरशिप करके या 30-40 को फ्री में पढ़ाओ, लेकिन एक रूल के अनुसार आओ। तुम ये रूल भंग क्यों कर रहे हो, तुम महात्मा क्यों बन रहे हो। हमको लगा कि हम कहे भाई आपको जो करना, आपका अलग धंधा पानी है, मेरा अलग, आप जाइए अपना। हमें लगा कि नॉर्मल, हमने समझा कि, लेकिन फिर धमकी दिया, एक बार सोच लो तुम मानोगे या नहीं। हमने कहा कि भाई आपको जो करना करो। 5-7 दिन बाद बिहार झारखंड का सबसे बड़ा माफिया, जो हमेशा, या कहिए हत्यारा, क्रिमिनल, मर्डरर, जो हमेशा जेल में ही बंद रहता है, सुरक्षित रहता है, फोन किया हमको, हेलो आनंद कुमार बोल रहे हैं, प्रोफेसर आनंद बोल रहे हैं। हम कि जी बोल रहे हैं, तो हम फलना फलना बोल रहा है। हमको लगा वो कोई बच्चा का हमने एडमिशन नहीं लिया है, वही आवाज बदल के बोल रहा, क्योंकि इतना बड़ा क्रिमिनल हमको फोन क्या करेगा। हम बोले कि बेटा आवाज बदलते हो आवाज बदल रहे हो, अरे यार तुमको पढ़ना है, तुम आ जाओ, हम पढ़ा देते ऐसे ही, डराने का क्या जरूरत है, होने का किया। लेकिन जनरली किसी को धमकी देता होगा, या तो कांपने लगता है,
या तो पैसा मांगता है किसी से। फिर वो फोन किया कि तुम लगता है नहीं पहचाने। हम कि अभी तो नहीं पहचाने हैं, लेकिन अभी पुलिस को कह के तुम्हारा डिटेल लेके पहचान के तुम्हारे पिताजी को बुलाएंगे और समझाएंगे क्या संस्कार दिया है आपने बच्चों को कि ऐसा ऐसा क्रिमिनल। बेचारा शर्मिंदा हो गया। तीसरा बार फोन किया, गाली गलौज करने लगा, बंद करो। तब हमें डाउट हुआ तो हमने लिखा, थाना को लिख के दिया कि देखिए ऐसा ऐसा धमकिया। थानेदार बोला मत निकलिए घर से, ओरिजिनल क्रिमिनल है, मत निकलिए या आपको मार देगा। अरे तो बच्चों ट्यूशन पढ़ाना था, घूम घूम के पैसा एकत्रित करना था, नहीं निकलते कैसे काम चलता। 2-3 दिन बाद फिर निकलने लग गए। तब क्या घटना घटी कि एक दिन संडे का दिन था, सुबह था, रविवार के दिन बहुत बड़ा मेजर अटैक हमारे घर पर इस क्रिमिनल ने कराया। हम पर पूरे चाकू चलाने के लिए, गोलियां चलाने के लिए लोग तैनात थे। एक मेरा बेचारा नॉन टीचिंग स्टाफ था मुन्ना, वो गया बचाने हमें। उसका पेट में आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरा यहाँ तक उसको चाकू से चीर दिया गया। गिर गया बेचारा, बेहोश हो गया। क्रिमिनल गोली चलाते हुए चले गए, मोहल्ला वाला लोग जुटा, तब तक वो भाग गया। पटना मेडिकल कॉलेज में 3 महीने रहा। तब हमें लगा कि अब छोड़ देना चाहिए हमको। सुपर 30 सब लोग मना करने लगे, मत चलाओ मत चलाओ। लेकिन उस समय फिर लगा कि जब इसको ब्लड की जरूरत थी, खून की आवश्यकता थी, तो बच्चों हमारे 30 बच्चों खड़े थे कि पहले मेरा ग्रुप टेस्ट करिए, मेरा ग्रुप टेस्ट करिए। तो हमें लगा नहीं, सुपर 30 को बंद नहीं करना चाहिए, बच्चों में इतना प्यार है तो इसको आगे करते हैं। हर दिन 2 बच्चे ने अपने से ड्यूटी बांटा और पटना मेडिकल कॉलेज में इसके सेवा में रहते थे। 3 महीना में ठीक होके वापस आ गया। तब हमने स्ट्रगल शुरू किया। भाई सरकार के सामने रखी बातों को कोई नहीं मान रहा था कि भाई हम पर हमला क्यों हो रहा है। जब दोबारा हमला हुआ, छोटा मोटा हमला था, लेकिन ये हमला क्यों हो रहा है, तब सरकार ने 2 अंगरक्षक दे दिए कि भाई आप आज भी है, हो गया 7 साल 8 साल, आज भी है ये दोनों अंगरक्षक। तो वो रहता है। तो पटना में कहीं चलिए, वाइफ कहती है चलिए आज थोड़ा सा पार्क में चलती, दोनों भी कहने चल, हम भी चलते हैं सब। कभी हम कहे कि भाई हमारे पास वैसी गाड़ी भी नहीं कि इस लोग को ले जाए, अभी चलो पैदल तक घूमते टहलते चलते हैं। कभी कभी पानी पूरी गोलगप्पा ये सब खाने लग गए। एक बार बहुत ऐसी घटना, एक आध बता रहे हैं, खाने लग गए। तो ये दोनों पीछे खड़ा है, वाइफ है, हमें खा रहे हैं, तो पीछे खड़ा है दोनों। तो बोला गोलगप्पा वाला, हमें कितना पैसा हुआ। तो बोला कि नहीं पैसा नहीं चाहिए। बड़ी खुशी हुई हमको कि भाई ऐसे क्यों बोल रहा है। हमको लगता है पहचान गया कि ये आनंद कुमार शिक्षक है। तो हम कहे कि हम कहे क्यों भाई, क्यों पैसा क्यों लिए। अरे सर आपको कौन नहीं जानता है, आपसे क्या पैसा लेंगे। तो और मन खुश हुआ कि भाई पहचान गया। फिर पूछे कि भाई नहीं बता दो हम है कौन। तो सर हम नहीं जानते हैं, आप इसी थाना में है, इंस्पेक्टर है। यही हालात है। नकली सुपर 30 खुदा, मगर सुपर 30 सुपर 20 तरह तरह की बातें होते गई। लेकिन फिर भी हमने सुपर 30 चलाया। एक वीडियो, समय कम है इसलिए, उसमें दिखाया गया कैसे कैसे बच्चे रहते हैं। लेकिन सपने भी सच होते हैं बच्चों, हमेशा याद रखना। 5-7 मिनट में मैं अपनी बातों को खत्म कर दूंगा। यही बताता हूँ कि सपने भी सच होते हैं, सपना देखना जारी रखो। पहले साल हमने सोचा कि IIT के लिए तैयारी करवाएंगे, 5 बच्चा भी क्वालिफाई कर जाता है तो हमारी सफलता है। लेकिन 5 नहीं, उसमें पहले ही साल 18 बच्चे 30 में क्वालिफाई, कभी 22, कभी 26, कभी 28। कई साल तो ऐसे हुए कि 30 में 30 बच्चे IIT किए। अभी तक 390 बच्चों थे, 333 बच्चे IIT, और बाकी कहीं ना कहीं अच्छे NIT या कॉलेज में गए। बहुत खुशी आई। देखिए 2014 का रिजल्ट में बता रहा हूँ। निधि झा, बनारस की रहने वाले ऑटो ड्राइवर की बच्ची, इस पर एक अभी फिल्म बनी है फ्रांस में, बहुत चर्चित हुई है। आप निधि झा केवल टाइप करेंगे गूगल सर्च में मिलेगा। हरिमोहन पांडे उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, मथुरा का लड़का। ये आपका राधे श्याम है, जिसका एक आंख फूट गया था और इसको लोग भीख मंगवाने के लिए दबाव डाल रहे थे। संजीत कुमार, तो ऐसे ऐसे बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। बहुत सम्मान मिला, बहुत अवार्ड मिला, बहुत लोगों ने पुरस्कार दिया, बहुत अच्छे अच्छे जगहों पर जाने का मौका मिला। तो आप जेम्स कैमरॉन साहब टाइटैनिक अवतार बनाए, 2-2 बार बुलाए, सम्मान किए, तो बहुत अच्छे अच्छे जगहों पर जाने का मौका मिला। लोकप्रियता भी बढ़ी। लोग कुछ भी ऐसे घटना घटे, लोग मीडिया का अट्रैक्शन भी हुआ। तब कुछ पॉलिटिशियन ने कहा कि लड़ जाओ, तुम चुनाव लड़ जाओ। इस बार इलेक्शन था, चुनाव लड़ जाओ।
जिससे कोई लेना देना नहीं, वो भी पहुंच जाता है हमारे पास। लड़ जाइए, कास्ट का समीकरण फल्ला फल्ला को देखते हुए लगता है आप जीत जाइएगा। अब जीत जाइएगा तो हो सके हम मिनिस्टर भी बना दें आपको। हम कहें कि भैया ऐसा है कि छोड़ो भाई, हमको नहीं बनना है मिनिस्टर, हमको नहीं चुनाव लड़ना है। एक आदमी समझा